आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। अब अगले कुछ दिनों में 5 राज्यों में, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी शामिल हैं, चुनाव होने हैं। लेकिन कोविड के बढ़ते आंकड़ों की वजह से और कई बड़े राजनेताओं के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से अब चुनाव संगठन पे, इलेक्शन कमीशन पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है कि किस तरीके से सक्सेसफुली ये चुनाव कराए जाएं। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं, उनके नेतृत्व में एक बैठक हो रही है जिसमें कि बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। समीर दीक्षित हमारे साथ लगातार इस खबर में बने हुए हैं। समीर, 2 चुनाव बड़े हुए हैं अगर हम कोरोना कॉल की बात करें, या तो एक पहले बंगाल हुआ था, उससे पहले बिहार हुआ था। क्या हम अब कोई नए प्रोटोकॉल देख सकते हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैल रहा है उस पर कुछ अलग प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ सकती है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से देश भर में कोरोना के, खासकर ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, उसको देखते हुए आज आनन फानन में इलेक्शन कमीशन ने एक अहम बैठक बुलाई और इस बैठक का एजेंडा यही था कि जिन राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कोरोना को लेकर के क्या नई गाइडलाइंस हो सकती हैं, नियमों में और कितनी सख्ती लाई जा सकती है ताकि ये जो पूरे चुनाव कराए जाए उनको सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जाए। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किया और उसमें साथ में तमाम अन्य अधिकारी मौजूद थे। इसमें ये इस बात पे लगभग सहमति बनी है कि जितने भी अधिकारी जो चुनाव करवाएंगे और जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे उनके लिए अनिवार्य तौर पे वैक्सीन लगा होना चाहिए, वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए, वैक्सीन के दोनों डोज उन्हें लगे होने चाहिए और ये मैंडेट, ये अनिवार्य तौर पे इसको लागू किया जा सकता है। हालांकि जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन उन्हें लगातार जागरूक किया जाएगा कि वो वैक्सीन अगर डबल डोज लगवा लेते हैं चुनाव के वक्त तक तो ये काफी बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो और सख्त नियम है उस पर यह भी विचार किया जा रहा है कि जो पोलिंग का समय होगा उसमें कुछ बढ़ोतरी दी जा सकती है, कुछ राहत दी जा सकती है ताकि लोग आराम से नियमों का पालन करते हुए वोट कर पाए। यह भी विचार किया जा रहा है कि जो लोग वोट कर रहे हैं उनके लिए मास्क अनिवार्य कर दिया जाए कि वो चेहरे को मुंह ढके मास्क लगाएं, इसको अनिवार्य किया जा सकता है। इस तरीके से तमाम नियमों पर विचार किया गया है। एक औपचारिक ऐलान जल्द हो सकता है, लेकिन उसके पहले जो चुनाव आयुक्त है वो उन सभी 5 राज्यों के साथ भी एक विचार विमर्श कर सकते हैं कल या परसों में कि जो नए गाइडलाइंस वो विचार कर रहे हैं उस पर राज्य कितना सहमत और उनकी सहभागिता कितनी बनती हुई नजर आ रही है। हम सभी को पता है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वो प्रमुख राज्य है 5 राज्यों में से जहां पर चुनाव तो होने ही है, लेकिन वहां पर जो संक्रमण की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के ये एक अहम बैठक जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कुल मिलाकर के ये इसमें कोशिश यही होगी कि चुनाव हो लेकिन उसमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर। तो बात यहाँ पर जो अंदेशा है वो ये है कि चुनाव हो लेकिन पूरी तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन करा जाए। समीर हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और पल पल की खबर हमें इस मीटिंग की देंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में संक्रमण बढ़ने की वजह से